जैसे हड़प्पा सभ्यता में राखी गढ़ी से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक उसी प्रकार हड़प्पा सभ्यता में इधर धौलावीरा से भी लगातार क्वेश्चन पूछा जाता रहा है। धौलावीरा से संबंधित पहले क्वेश्चन को देख लीजिए, प्रश्न को देख लीजिए। धौलावीरा के संदर्भ में गलत कथन का चयन करें। आपके सामने विकल्प है, इसके उत्खनन से संबंधित विद्वान है जगपति जोशी। ठीक है, बिल्कुल सही है। अच्छा, यहां से उत्तम जल प्रबंधन का प्रमाण मिला, बिल्कुल सही है। यहां से एक सूचना पट अभिलेख का प्रमाण मिला, ये भी सही है। यह भोगबा नदी के किनारे अवस्थित है, ये गलत है। भोगबा नदी के किनारे नहीं है, कहाँ है? ये लूनी नदी के किनारे, आप लोगों ने पढ़ा होगा, भोगबा नदी के किनारे है लोथल। ठीक है, ऐसी स्थिति में धौलावीरा के संदर्भ में विशेष रूप से जानने की जरूरत है ना। धौलावीरा कहाँ? गुजरात में, गुजरात के कच्छ क्षेत्र में, जानते ही। एक्सकेवेशन से संबंधित विद्वान कौन? तो जगपति जोशी और आर एस बिस्ट। किस नदी के किनारे? तो लूनी नदी के किनारे। यूनेस्को के द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज में इसे शामिल किया गया कब? 2021 में, ये भी कंफर्म हो गया। क्वेश्चन अक्सर इसके फीचर से पूछता है जो विशिष्ट रूप से यहां देखने को मिलता है। लगभग हड़प्पा सभ्यता का नगर दो खंडों में बटा हुआ था, अपर टाउन लोअर टाउन के रूप में। उसी को कहा गया क्या? पश्चिमी टीला और पूर्वी टीला। लेकिन धौलावीरा विशिष्ट है। कैसे? धौलावीरा का नगर तीन खंड में बटा हुआ है ना। नगर पूरा का पूरा तीन खंड में बटा हुआ था, अपर टाउन, मिडिल टाउन और लोअर टाउन, यानी ऊपरी नगर, मध्य नगर और निचला नगर, तीन रूप में बटा हुआ था। एक चीज और याद रखिएगा, पूरा का पूरा खंड जो है ना, तीनों खंड फोर्टिफाइड है, फोर्टिफिकेशन की प्रवृत्ति है, यानी यहाँ पे किलेबंदी देखने को मिलता है। और किलेबंदी में जनरली क्या देखते हैं? मिट्टी के ईंट का इस्तेमाल हुआ है और पाषाण के स्तंभ का इस्तेमाल हुआ है, ये भी विशिष्ट है। ठीक है, अपर टाउन, लोअर टाउन, मिडिल टाउन, अलग से भी वहां पे फोर्टिफिकेशन देखने को मिलता है। सबसे यूनिक कि जो मध्य नगर है धौलावीरा का, उसके बीचों बीच खुला स्टेडियम का प्रमाण मिलता है। खुला स्टेडियम का प्रमाण कहां? धौलावीरा के मिडिल टाउन में, है ना। अच्छा, धौलावीरा फेमस है अपने उत्तम जल प्रबंधन के लिए। आपको पता ही है कि भाई मनहर और मंदसर दो छोटी नदियों के संगम पे यह अवस्थित था। ठीक है, वहां के लोग क्या करते थे? उसी में मतलब कि डैम बनाते थे और जल संग्रह करने का काम करते थे। यानी नहर और बांध का प्रमाण यहां से मिला। नहर और बांध का प्रमाण मिला, कहने का मतलब क्या है? कृत्रिम नहर का प्रमाण मिलता है कहां से? धौलावीरा से, है ना। अच्छा, उत्तम जल प्रबंधन के पीछे और भी रीजन, चूंकि ये रेगिस्तानी क्षेत्र, वर्षा जल को संग्रह करने की कोशिश भी हो, जल को संचित करते थे। 16 जलाशय का प्रमाण मिलता है। इसके पीछे उद्देश्य क्या था? जल को संचित करके रखना। ठीक है, क्वेश्चन पूछता है विशाल राजप्रसाद का प्रमाण धौलावीरा से लिया, और आश्चर्य की बात है कि जिस राजप्रसाद का प्रमाण मिला उसके निर्माण में ईंट का इस्तेमाल हुआ है और सैंडस्टोन का इस्तेमाल, चूना पत्थर का इस्तेमाल। ठीक है, और आश्चर्य की बात है कि मौर्य कालीन पिलर पे जो चमकदार पॉलिश देखने को मिलता है, पिलर बेस्ड राजप्रसाद और पिलर पे चमकदार पॉलिश का इस्तेमाल हुआ है। यानी मौर्य आर्ट के अभिलक्षण यहां देखने को मिल रहे हैं, बहुत पहले। कहा? हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, अच्छा, कहा जाता है विश्व का सबसे प्राचीन, संसार का सबसे प्राचीन सूचना पट्ट का साक्ष्य कहां से? धौलावीरा से।
एक दीवार पे लकड़ी का तख्ता है, तख्ते पे जिप्सम से पिक्टोग्राफिक लिपि में लिखा गया है। इसी को क्या माना गया? सूचना पट्टाभिलेख माना गया। साक्ष्य कहां से? धौलावीरा से। अच्छा, उत्तम साफ सफाई का प्रमाण यानी बेहतर ड्रेनेज सिस्टम का प्रमाण, जलमल निकास का प्रमाण, बिल्कुल जलमल निकास प्रणाली ग्रिड पैटर्न पे आधारित है। ठीक है। अच्छा, जो धौलावीरा नगर है ये व्यापार केंद्र के रूप में मौजूद हुआ करता था। कई चीजों का ये व्यापार करते थे। बिट्स इंडस्ट्री का प्रमाण मिलता है, रत्न इंडस्ट्री का प्रमाण मिलता है, कॉपर इंडस्ट्री का प्रमाण मिलता है। इसका मतलब है कि अंतर क्षेत्रीय व्यापार भी होता, अंतरदेशीय व्यापार भी होता। संभावना व्यक्त की जाती है कि इनका व्यापारिक संबंध मेसोपोटामिया से, ओमान से था।